नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर हम लेकर आए हैं क्लास 10th का इस YouTube चैनल का पहला चैप्टर का नाम है बहुपद, जिसको अपन पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बहुपद से जुड़ी हुई शब्दावली के बारे में चर्चा करता हूँ। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे चर राशि। वेरिएबल क्वांटिटीज। चर राशियां कौन सी होती हैं? वे राशियां जिनका मान प्रत्येक प्रश्न कहें या अपन प्रॉब्लम कहें में मान बदलता रहे। एक बार फिर से कि वे राशियां जिनका मान बदलता रहे चर राशियां कहलाती हैं। इसके बाद एक चर्चित शब्द है अचर राशि। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। स्थिरांक, मूलांक, जड़ांक और कांस्टेंट। इतने सारे जो ये शब्द हैं ये अचर से जुड़े हुए हैं, इसी के पर्याय है। चाहे अपन अचर कहें, चाहे स्थिरांक कहें, चाहे मूलांक कहें, चाहे अपन जड़ांक कहें, चाहे अपन कांस्टेंट कहें, ये सब चीज़ एक ही है। तो जैसे हमने बात की चर राशि के बारे में कि वे राशियां जिनका मान बदलता रहे। आप देख रहे हैं यहाँ अचर जस्ट इसका अपोजिट है, तो हम कह सकते हैं कि वे राशियां जिनका मान परिवर्तित नहीं होता हो, अर्थात हमेशा स्थिर रहे। चर राशियां जो हैं, उदाहरण के तौर पे अमूमन हम लोग एक्स, वाई, जेड, etc यूज लेते हैं। अचर जो राशियां होती है वो कोई न्यूमेरिकल डिजिट भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे 5 है, 6 है, 9 है, 10 है। आप देखते हैं कि जैसे ही अपन किसी भी प्रकार की व्यंजक या बहुपद की बात करते हैं तो उसमें प्रयुक्त होने वाला जो चर राशि है, चाहे वो एक्स है, चाहे वाई है, चाहे जेड है, इनके मान अलग अलग समस्याओं में बदलते रहते हैं। परंतु यहाँ जो अचर राशि की बात कर रहे हैं अपन, 5 है, 6 है, 9 है, 10 है, इन सब का मान स्थिर है। 5 को हम लोग 5 ही कहेंगे। यदि लैंग्वेजिकली बात करें अपन तो हो सकता है कि इसको कोई 5 बोले, लेकिन इसका जो मूल है, इसकी जो वैल्यू है, वो कभी परिवर्तित नहीं होगी। ये अचर राशि है। तो हमने बात की बहुपद से जुड़ी शब्दावली चर राशि और अचर राशि के बारे में। एक बार फिर से शॉर्टली बता दूं आपको। वे राशियां जिनका मान परिवर्तित होता है चर राशि कहलाती हैं, और वे राशियां जिनका मान हमेशा स्थिर रहे, वे राशियां अचर राशि कहलाती है। अचर राशियों के नाम जैसा कि आपने देखा, स्थिरांक, मूलांक, जड़ांक, कांस्टेंट। चलिए अब अपन आगे बात करते हैं बहुपद के बारे में। अमूमन हम लोगों ने व्यंजक का नाम सुना है और व्यंजक में कुछ विशेष कंडीशंस अप्लाई कर दी जाए तो हम उसको बहुपद नाम देंगे। और वो कंडीशंस क्या है उसकी बात हम करने जा रहे हैं। तो हम बात करते हैं बहुपद की।
ऐसा व्यंजक जिसमें प्रयुक्त होने वाला जो चर है उसकी अधिकतम घातांक एक पूर्ण संख्या हो। ऐसा व्यंजक जिसमें प्रयुक्त चर की अधिकतम घातांक एक पूर्ण संख्या हो, तो वो व्यंजक है, वो बहुपद कहलाएगा। बहुपद की जो डेफिनेशन है इसमें आप देख रहे हैं एक शब्द आ रहा है पूर्ण संख्या। तो इस पूर्ण संख्या के बारे में जानना अति आवश्यक है कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या को होल नंबर बोला जाता है। आपने प्राकृत संख्या का नाम सुना होगा, जिसको अपन नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। प्राकृत संख्या होती है गिनती में काम आने वाली संख्याएं, अर्थात 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट एंड सो ऑन। यदि ये जो अपन समुच्चय देख रहे हैं, ये जो अपन ग्रुप देख रहे हैं संख्याओं का, ये प्राकृत संख्या है। और यदि इसमें 0 भी शामिल कर दिया जाए तो ये आपका जो समुच्चय बनेगा, जो ग्रुप बनेगा, इसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ये सब संख्याएं पूर्ण संख्या है। तो विद्यार्थियों, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार जो हम ये डिजिट्स लिख रहे हैं, ये पूर्ण संख्या है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा जो व्यंजक होगा और उस व्यंजक में चर की घात है वो केवल और केवल इस प्रकार की पूर्ण संख्या ही आनी चाहिए। इसके अलावा यदि घात आती है तो उसको केवल हम व्यंजक ही कहेंगे, बहुपद नहीं कह सकते। अब हम बात करेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद कई प्रकार के होते हैं। उसमें मुख्य तौर पे सबसे पहले बात करते हैं रैखिक बहुपद, जिसको अपन लीनियर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। रैखिक बहुपद में क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें प्रयुक्त चर की अधिकतम घातांक 1 हो। ऐसा बहुपद जिसमें प्रयुक्त चर की अधिकतम घातांक 1 हो, वो होता है रैखिक बहुपद। फॉर एग्जाम्पल 2x + 3। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो मैंने व्यंजक लिखा है इसको अपन बहुपद कह सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रयुक्त होने वाला जो चर है अक्ष, इसकी घात है वो 1 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। और हमारी बहुपद की जो डेफिनेशन थी उसमें यही बात आ रही थी कि जो घात है वो एक पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं ये जो बहुपद है, इस बहुपद में जो घात आ रही है वो 1 है। तो इस प्रकार का जो बहुपद होता है वो रैखिक बहुपद होता है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात केवल और केवल 1 ही होगी। अधिकतम घात कितनी होगी? केवल 1। इसके बाद बात करते हैं द्विघात बहुपद। इसको अपन क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। और इस चैप्टर में ज़्यादा अपना फोकस द्विघात बहुपद पर ही रहेगा। इस वर्ड से ही आप समझ पा रहे हैं, घात से पहले लिखा हुआ द्विव, और द्विव का मतलब दो। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें प्रयुक्त चर की अधिकतम घात 2 हो। एक बार फिर से, कि ऐसा बहुपद जिसमें प्रयुक्त चर की घात अधिकतम घात 2 हो, तो वो द्विघात बहुपद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 2x² प्लस 10x प्लस 5 है। यहां हम देख रहे हैं कि ये जो बहुपद है, इसमें हमारे पास में 3 पद हैं, पहला, दूसरा और तीसरा पद। तो हम यहां देख रहे हैं कि जो ये चर है अक्ष, इसकी घात 2 है, यहां अक्ष की घात 1 है, और यहां अक्ष नहीं है, इसका मतलब अक्ष की पावर 0 मानी जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ बड़ी से बड़ी या अधिकतम घातांक 2 है, और यही हम परिभाषा में बोल रहे थे कि ऐसा बहुपद जिसमें प्रयुक्त चर की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। तो इस प्रकार के जो बहुपद होते हैं वो द्विघात बहुपद होते हैं। इसी प्रकार आगे त्रिघात बहुपद है, चतुर्थ घात बहुपद है, ये सब चलते रहेंगे। तो इनके जो ये वर्ड हैं, इनसे ही परिभाषा ऑटोमेटिक क्रिएट हो रही है। त्रि का मतलब 3 होता है। तो ऐसा बहुपद जिसमें प्रयुक्त चर की अधिकतम घात 3 हो, त्रिघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें प्रयुक्त चर की अधिकतम घात 4 हो, चतुर्थ घात बहुपद। इस प्रकार से अन्य घातों के बहुपद भी n घात वाले बहुपद हो सकते हैं। तो मुख्य तौर पर इस चैप्टर में ज़्यादा तौर पे अपन रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद, इसकी ही हम चर्चा करेंगे। अब हम इसके आगे बात करने जा रहे हैं एक बहुपद से जुड़ी हुई ही बात आती है बहुपद की घात। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बहुपद की घात। बड़ी सिंपल बात है, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात जितनी है वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसा कि आप देखेंगे 5x + 2, इसमें x की बड़ी से बड़ी घात आप देख रहे हैं 1 है, और यदि हमसे पूछा जाए कि इस बहुपद की घात बताओ, तो इसकी घात 1 ही होगी। यदि अपन एक द्विघात बहुपद लिखें x² + 7x + 5, तो यहाँ पर x की बड़ी से बड़ी घात 2 आ रही है, तो यही बहुपद की घात है। तो द्विघात बहुपद की घात हो गई 2। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात 3 होती है, तो त्रिघात बहुपद की घात हो जाएगी 3। तो आप ये देख रहे हैं जितनी घात का बहुपद है अधिकतम घात उसमें है, वही बहुपद की घात है। बड़ी सिंपल बात है। एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, एक आता है अचर बहुपद। इसकी चर्चा हम लोग अमूमन कम करते हैं। अचर बहुपद में क्या होता है, जो चर होता है वो विलुप्त होता है। चर अपने को सीधा सीधा दिखाई नहीं देता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं यहाँ ये 10 लिखूं, तो इसको हम बहुपद बोल सकते हैं,
बोल क्या सकते हैं कि बहुपद है। अब अपन देख रहे हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का चर तो है ही नहीं, परंतु इसमें किसी भी चर को शामिल करके यदि उसके ऊपर 0 पावर लगा दें तो इसकी जो वैल्यू है फिर से 10 ही बनेगी, क्योंकि किसी भी राशि के ऊपर यदि अपन 0 पावर लगा रहे हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसकी जो वैल्यू है वो 1 है, और वो 1 जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई होगा फिर 10 बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि x की जगह अन्य चर भी हो सकता था, चाहे वो y की पावर 0 हो चाहे z की पावर 0 हो। तो अपने को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि इस 10 में कि इसमें कोई चर कौन सा है, कितनी घात है, लेकिन हम किसी भी चर की कल्पना कर सकते हैं, कोई भी चर हो, लेकिन उसकी पावर वहाँ पे कितनी है, 0 है। तो यहाँ पर यदि कोई चर नहीं है तो उसकी पावर कितनी मानी जाएगी, 0। तो अचर बहुपद जो है चाहे कोई भी है उसकी घात होगी 0। एक विशेष चीज बता दूं मैं आपको, एक आता है शून्येतर अचर बहुपद। शून्येतर शब्द का मतलब है कि उसका पद शून्य नहीं हो, अर्थात वो शून्य नहीं हो, तब तो उसकी घात है 0 ही रहेगी। लेकिन यदि कोई बहुपद खुद ही शून्य है तो ये जो बहुपद है ये अचर बहुपद तो है, लेकिन इसकी जो घात है वो है अपरिभाषित। कहने का मतलब इसकी घात को अपन परिभाषित नहीं कर सकते। तो ये हमने बात की घात के बारे में, और अब हम बात करेंगे हमारा जो ये जो चैप्टर है इसमें एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें अपने को कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं और उस डायग्राम्स को देख करके हमें बताना है कि दिए गए बहुपद के कितने शून्यक हैं। तो एक शब्द आया है शून्यक, तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि शून्य क्या चीज़ है। शून्यक जैसे बहुपद को सांकेतिक तौर पे p ऑफ x लिखा जाता है। यहां पर p का मतलब है पॉलिनोमियल, जिसको अपन बहुपद बोलते हैं। p का मतलब है पॉलिनोमियल, बहुपद। और यहां ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये चर है जो उस बहुपद में प्रयुक्त किया गया है। तो किसी भी बहुपद में जो चर है उसका ऐसा वास्तविक मान जो उस बहुपद को के मान को शून्य बना दे। बहुपद में प्रयुक्त चर का ऐसा वास्तविक मान जो बहुपद के मान को शून्य बना दे। सिंपल सी बात है, कोई भी बहुपद हमने लिखा, यहां जैसे x की वैल्यू कोई भी अपन कोई वास्तविक संख्या लें, मान लीजिए x बराबर -3/2 लेता हूं मैं इस बहुपद में। तो x की जो वैल्यू है -3/2, आप देख रहे हैं ये एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। और यदि इसको अपन x के मान को यहां अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे, जैसे आप देख रहे हैं कि x की जगह मैं -3/2 अप्लाई करता हूं, इसको जैसे हम सोल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट हमें 0 मिला। इसका मतलब ये हुआ कि x का ऐसा कौन सा वास्तविक मान है जो इसको शून्य कर दे, वो ही उसका शून्य कहलाता है।
तो इसका शून्यक हो गया x बराबर -3/2, ये इसका शून्यक है इस दिए गए रैखिक बहुपद का। तो आप शून्यक के बारे में समझ गए होंगे कि बहुपद में जो भी चर है उस चर की ऐसी वास्तविक वैल्यू हम उसमें अप्लाई करें जिसके कारण उस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, वो शून्यक होता है। शून्यक जो शब्द है इसको कभी कभी मूल ऐसा शब्द भी बोला जाता है, कभी कभी अपन हल ऐसा तो हम बोलते ही रहते हैं। ये सब चीज़ एक ही है, चाहे अपन शून्य कहें, चाहे मूल कहें, चाहे हल कहें, एक ही बात है। तो ये हमने बात की शून्य के बारे में। तो पहले शून्य के बारे में जानना जरूरी था कि बहुपद में प्रयुक्त चर का ऐसा वास्तविक मान जो बहुपद के मान को शून्य बना दे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने बता दिया आपको यहाँ कि ये अपना एक रेखिक बहुपद था, इसमें x की जो वैल्यू है -3/2, वो हमने जैसे ही अप्लाई की इसमें, तो इस बहुपद के पूरे की वैल्यू जो है उसका जो मान है वो अपने को 0 मिला। तो x का ऐसा कौन सा मान था जिसके कारण ये बहुपद का मान शून्य हो गया? -3/2, ये इसका शून्यक है। तो शून्यक ही मूल कहलाता है, इसी को अपन हल बोलते हैं। तो अपनी इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है 2.1, इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार का है कि बहुपद P ऑफ x, बहुपद P ऑफ x अर्थात y बराबर P ऑफ x, ये जो चीज़ है P ऑफ x और y बराबर P ऑफ x है वो एक ही चीज़ है। इसको शॉर्ट रूप से y संकेत दिया गया है कि आलेख खींचे गए हैं, आलेख खींचे गए हैं, इसकी सहायता से बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.1 जो है उसमें केवल और केवल एक ही प्रश्न है, जो है बहुपद P ऑफ x अर्थात y बराबर P ऑफ x के आलेख खींचे गए हैं, इसकी सहायता से बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब वो आलेख किस प्रकार से हैं? हो सकता है इस प्रकार से आलेख हो सकता है इस प्रकार से आलेख हो सकता है ऐसे आलेख हो। तो हम यहां देखेंगे कि इस आलेख को या ग्राफ को देख करके हम कैसे निर्धारित करें कि बहुपद के शून्यक कितने हैं, कैसे पता करें। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपका बहुपद है P ऑफ x, इसमें चर कौन है? x है। तो हमें केवल ये देखना है कि ग्राफ जो अपना खींचा गया है इसका जो वक्र है वो x एक्सिस को कितनी जगह पे स्पर्श करता है या प्रतिच्छेद करता है। फिर से सुनिए कि आपका बहुपद है P ऑफ x, P ऑफ x का मतलब है कि आपके बहुपद में प्रयुक्त चर कौन है? x है। तो हमें ये देखना है कि आपका जो ये आलेख है, इस आलेख में वक्र जो है वो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करता है या प्रतिच्छेद करता है। आप देख रहे हैं कि ये जो रेखा है, ये रेखा इस x एक्सिस को कहीं पे भी न तो स्पर्श कर रही है, न ही प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये रेखा इस ग्राफ में x एक्सिस को कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, न स्पर्श कर रही है। इसका मतलब इस आलेख के लिए बहुपद के शून्यक हैं उनकी संख्या 0। शून्यकों की
संख्या इस आलेख के लिए कितनी हो जाएगी? 0। 0 कैसे हुई? एक बार फिर मैं बताऊं कि आपका जो इस बहुपद में चर कौन था? अक्ष था। तो ये जो अक्ष है, अक्ष का मतलब है केवल अपने को ये देखना है कि आपका जो आलेख है वो अक्ष एक्सिस को कितने बिंदु पर स्पर्श करता है या प्रतिच्छेद करता है। तो ये जो आपका वक्र है ये कहीं पे भी नहीं तो स्पर्श कर रहा है अक्ष एक्सिस को, नहीं प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या 0 हो गई। अगला आलेख देखिए, इसमें ये जो वक्र खींचा गया है, इसमें ये जो वक्र है ये अक्ष एक्सिस को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस आलेख के लिए बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या हो गई 2। 2 कैसे हुई, क्यों हुई? आप देख रहे हैं कि यहाँ वक्र है अक्ष एक्सिस को केवल 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। इस तीसरे आलेख में आप देख रहे हैं कि आपका ये जो आलेख है इसमें ये जो बिंदु है यहाँ पर अक्ष एक्सिस को स्पर्श किया जा रहा है, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया जा रहा है, इस बिंदु पर भी प्रतिच्छेद किया जा रहा है। कुल मिलाकर के इस वक्र के द्वारा अक्ष एक्सिस को, चाहे वो स्पर्श किए गए बिंदु हो चाहे प्रतिच्छेद किए गए बिंदु हो, उनकी संख्या कितनी है? 3 है। एक बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, 2 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस आलेख के लिए शून्यकों की संख्या हो गई 3। शून्यकों की संख्या 3 हो गई। लगता है मुझे कि आप लोग समझ पाए होंगे कि 2.1 की जो एक्सरसाइज है केवल उसमें एक इक्वेशन है और उसका जो जवाब देने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है। बहुपद का जो संकेत दिया गया है उसको आप समझ लीजिए कि उसमें प्रयुक्त चर कौन है? अक्ष है। तो आपको केवल यही देखना है कि अक्ष एक्सिस पर वो वक्र है वो कितने बिंदु पर स्पर्श कर रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हमने अलग अलग आलेख में देखा कि जितने बिंदु पर वो अक्ष एक्सिस को स्पर्श करता है या प्रतिच्छेद करता है उतने ही उस बहुपद के शून्यक होंगे। तो ये 2.1 की एक्सरसाइज में केवल और केवल इतना ही है।